क्या सेक्स आध्यात्म और आत्म ज्ञान के लिए बाधा है? हमारे यहाँ पंचमकार साधनाएं होती है जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा इन सब का भी प्रावधान है। तंत्र ये कहते हैं कि जो चीजें हमें गलत जगह ले जा सकती हैं या जिनके कारण हमारा पतन हो सकता है, उन्हीं चीजों का अगर सही प्रयोग किया जाए तो आप उन्हीं के द्वारा उद्धार और परम तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। भारतीय तंत्र बड़ा विलक्षण है। इस पे भगवान शिव ने अनेक तंत्र रचे हैं और उन्हीं की वाणी जब वो माँ पार्वती को समझाते जाते हैं तो वो तंत्र की किताबों का निर्माण होता जाता है। तो ऐसी अनेक पुस्तकें हैं जिसमें भगवान शिव तंत्र के बारे में व्याख्यान करते जाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक ख्यात नाम तंत्र का ग्रंथ है जिसे योनि तंत्र का नाम भी दिया गया। योनि तंत्र। अब भगवान शिव उसमें पार्वती को व्याख्यान देते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, हे शिवी, तुम्हारे होने से ही मेरा शिवत्व है। यही बात भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं कि अगर तुम हो तो ही मैं विष्णु हूँ। यही बात ब्रह्मा जी ब्रह्माणी से कहते हैं कि तुम्हारे बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये आप अगर भारतीय वाङ्मय और शास्त्र को देखें तो हर जगह आपको लगेगा कि सब हमारा शास्त्र, हमारे देवी देवता सब इन्हीं को लेकर के चलें। जैसे जब लंका की विजय का प्रसंग आता है तो लंका विजय के प्रसंग से पूर्व रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की जाती है। अब बाधा यह है कि राम विवाहित हैं, पत्नी उनके साथ है नहीं। रावण को उन्होंने, कंबन रामायण के प्रसंग की बात हम कर रहे हैं, रावण को जामवंत जी पुरोहित के रूप में आमंत्रित करते हैं। रावण उनके बुलावे पर आता है और फिर बात ये होती है कि भाई वो तो विवाहित हैं, तो जामवंत जी फिर पत्नी का प्रबंध कैसे होगा। अब जामवंत ये भी कहते हैं कि जो अच्छा पुरोहित है वो किसी भी कार्यक्रम की उसमें कमी बेसी जो भी है उसकी पूर्ति का भार भी उस पर है। तो रावण सीता को अपने साथ लेकर के आते हैं। उनके आने पर ही वो पूजा संपूर्ण होती है और रामेश्वरम के लिंग का रावण पूजा करके विधि विधान से करवाता है। हालांकि रावण दो शर्तें रखता है, तुम बात नहीं करोगी और आई कांटेक्ट तुम्हारा नहीं होगा। तो ये वहां पर भी हमें मैसेज सीधा सीधा दिया गया है कि बिना स्त्री के पुरुष क्या है। और ये ऐसे अनेक प्रसंग हमें हमारे भारतीय वाङ्मय में मिल जाएंगे। सर, स्त्री और सेक्स दोनों में डिफरेंस है कि वो तो एक अर्धांगिनी वाला पॉइंट है, मैं एक सेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूँ। सेक्सुअलिटी की बात करें और अध्यात्म की बात करें और संभोग की बात करें या सहवास, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें सेक्स शब्द कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ शब्द है सहवास या संभोग। ऐसा उसमें बलात्कार नहीं है, रेप नहीं है, स्त्री की सहमति के बगैर नहीं है। हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि पूर्णिमा हो, अमावस हो, चौथ की तिथि हो, बहुत ही पवित्र दिन हो, पूजा की तिथि हो, तब ये सेक्स हमें नहीं करने हैं, अच्छे दिन में करें। इसके अलावा स्वर विज्ञान भी है, वो सारे हमारे सेक्स को लेकर के चलते हैं। तो यदि आप बलात् कोई कार्य करते हैं तो वो सेक्स नहीं है। हमारे यहाँ सहवास इसलिए कहा गया कि दोनों प्रसन्न हो, दोनों एक साथ मिलन को आतुर हो, दोनों को समान आनंद की प्राप्ति हो, दोनों की कामना या काम पूर्ति बिल्कुल अच्छे से हो, दोनों साथ स्खलित हों। इसके लिए हमारे यहाँ कई तरह के सेक्स है, जैसे तांत्रिक सेक्स है, ध्यान सेक्स है, नियो तांत्रिक सेक्स है, स्पिरिचुअल वाले सेक्स हैं, काम कलाएं हैं। हमारे यहाँ काम काली तंत्र रचा गया है, काम कला तंत्र रचा गया है। हमारे यहाँ वात्स्यायन शास्त्र रचा है, योनि तंत्र रचे गए हैं। तंत्र शास्त्र में ऐसी अनेक चीजें, तो उन चीजों को यदि हम देखते हैं और आप ये देखिए कि प्राचीन, आप उसमें चले जाइए तो रुक्मणी है, रुक्मणी की कृष्ण से विवाह का प्रसंग देख लीजिए। रुक्मणी की शादी उसका भाई रुक्मण कहीं और करना चाहता है, शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन वो संदेश भेजती है कृष्ण को कि आप मुझे लेने आइए। तो हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है, स्त्री को चयन का अधिकार है। आज की तरह नहीं कि आप कहीं पे भी कर देंगे। हमारा संस्कृति बड़ी अच्छी रही है, हमने स्त्रियों को खूब स्वतंत्रता दी, वो स्वयं चुने अपना, हम स्वयंवर करते थे। और इसी तरह से हमारे सेक्स होता था, दोनों जब प्रसन्न होते थे, प्रमुदित तो पहले
सेक्स केवल संतान पूर्ति का साधन माना जाता था कि भाई 2 संतान हो गई, अब ठीक है भाई, अब हम अपने सांसारिक जीवन की पालना करेंगे। अब हमारे दैनिक जीवन में सेक्स शामिल हो गया, हम 8-8 बार कर रहे हैं, 10-10 बार कर रहे हैं, हमारे हर एक के मोबाइल में वीडियोज है। इवन हमारे यहाँ तो मनोवैज्ञानिक सेक्स की भी बात की गई जो अध्यात्म के सेक्स से भी ऊपर है। अब मनोवैज्ञानिक सेक्स में कोई भी संबंध है, पिता का है, भाई का है, बहन का है, पुत्र है, पुत्री है, आपका मित्र है, उनके साथ आपका मन और आत्मा का लय हो जाता है, आपके मन आत्मा के करीब हो जाते हैं, आप उनके साथ एक लय होकर के विचारों के स्तर पर एक हो जाते हैं, तो ये भी मनोवैज्ञानिक सेक्स है। सेक्स का वास्तविक अर्थ तो ये है कि 2 शून्यों का एक हो जाना ही सेक्स है। तो ये हमारा पूरा अगर देखें तो इस प्रकार से हमारे इसको लिया गया है।